So right now we will discuss a principle that is called rule of 5 presented by John Calvin Maxwell. It is also called Maxwell's rule of 5. आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके घर के पीछे जो है एक सेब का दरख्त है. इन योर बैकयार्ड देयर इज़ एन एप्पल ट्री. आप दिन में 5 दफ़ा जाते हैं और एक एक्स लेते हैं और उस एक्स से करते क्या हैं, उस ट्री को हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं 5 times a day. And you consistently repeat this practice over a year or until the tree actually comes to ground. There is a deep analogy between that tree and your big goals. ये ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपने कोई चीज़ बड़ी अचीव करनी है, समझ लें कि आपके साथ एक बहुत बड़ा टारगेट है. That tree is your big dream, your big achievement और your big goal. अब उसको अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे, एक एक्स लेंगे और डेली 5 times आपने उसको स्ट्राइक करना है. अब हो क्या रहा है, अगरचे वो ट्री जो है एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं गिरेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, कुछ शेकिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं और इसी तरह अल्टीमेटली क्या होगा, एक दिन आएगा कि वो ट्री जो है गिर जाएगा. इसी तरह अगर आपने कोई आइडियल एरिया जहन में कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपको कंसिस्टेंटली जो है 5 times a day या जो भी आपकी रूटीन है उसको फॉलो करते हुए आपने उसको जो है उसके ऊपर काम करना है. अब इसमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सिंपली सबसे पहली चीज़, योर टूल यार योर वे टू अचीव योर गोल. अगर आप उस ट्री को गिराने के लिए कोई शॉवल ले जाते हैं, मतलब बेलचा ले जाते हैं, या आप कोई नाइफ ले जाते हैं, तो वुड इट बी पॉसिबल टू ब्रेक दैट ट्री और फॉल दैट ट्री अपार्ट? यानी सपोज हम उस दरख्त को गिराने के लिए एक्स की बजाय कोई और टूल यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लाइक यू टेक स्पून, अ स्टिक एंड यू स्ट्राइक दैट ट्री विद अ स्टिक, तो क्या वो दरख्त गिरेगा? क्यों? अब इसके अंदर पहली चीज़ जो है, यू यूज़ द राइट टूल इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स. आपको जो आपका पाथ है, द वे टूवर्ड्स योर गोल, दैट शुड बी क्लियर एंड दैट शुड बी रेलिवेंट. अदरवाइज आपने बनना है जनाब अकाउंटेंट, ठीक है, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, सो क्या आप अपने पाथ की तरफ मूव कर रहे हैं? जापानीज़ में एक बहुत बड़ी खूबसूरत एक प्रोवर्ब है, आप उस रास्ते पे दूर तक ना जाएं जो आपकी मंजिल की तरफ नहीं जा रहा. जितना जल्दी आप वहाँ से वापस आ जाएंगे उतना ही जल्दी आप टर्न ले लेंगे अपने गोल की तरफ. पहली चीज़. सेकेंडली, कंसिस्टेंसी. आपने दरख्त को हिला के 5 टाइम स्ट्राइक करके छोड़ नहीं देना, तब तक स्ट्राइक करते रहना जब तक ट्री जो है वो गिरा नहीं. मतलब इट डजेंट मीन दैट वेदर मोमेंट्री और करंट प्रोग्रेस इज विजिबल. The thing that matters is great things take time. It would start showing its results. तो चीज़ों के जो रिजल्ट्स विजिबल होते हैं, that takes time. You have to work on your dreams every day. No matter whether you are feeling sick, no matter the weather is not suitable. बाज़ दफ़ा मूड होता है जी, आज हमारी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, आज जनाब रोमांटिक मौसम है, मैं ज़रा बारिश में इंजॉय कर रहा हूँ. You should go. मैं कभी भी इस चीज़ पे नहीं हूँ कि आप लोग इंजॉय को छोड़ दें, बट फर्स्ट in the very earliest part of the day, commit to your work, do your work. उसके बाद आप सारा दिन पढ़ा एंजॉय कर लें. ये बिल्कुल ऐसा ही है, 1 लाख रुपए आया, आपने उसमें से 25,000 एक साइड पे कर दिए, 75,000 को एंजॉय करो. मैं हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूँ, इसलिए अर्ली जो हैबिट है अर्ली राइजिंग की, वो आपको सेव कर जाती है. अगर आपने सुबह अपना काम कर लिया, उसके बाद आप जो मर्जी करें, लेकिन अगर आपने सुबह ज़ाया किया हुआ है, उसके बाद हो सकता है कि वो कंडीशन ना रहे, कोई एमरजेंसी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी. सो दिस इज़ द राइट वे. ओके, थैंक यू सो मच.